Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Amara's Corner. This is me Amara Nadeem with you with another new vlog. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। दिन की शुरुआत तो बहुत पहले की हो चुकी है, लेकिन मैं ना बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करती। पता नहीं, शुरू से आदत नहीं है। ब्रेकफास्ट की आदत नहीं थी, सिर्फ दूध पीती होती थी, और इसलिए अब तकरीबन को 11 बज रहे हैं, तो अब नाश्ता वाश्ता करते हैं। और ज़की उठ गया है और ज़की वो बैठा है। से हाय ज़की। हेलो। ओके ठीक है, तो ज़की उठ के अपना खेल रहा है और मैं अब जा रही हूँ चाय बनाने अपने लिए, और चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का देखेंगे मैंने क्या लेना है। किचन की लाइट मैं ऑन कर रही हूँ पहले से, और सॉरी, मैंने अपने लिए जो है दूध भी निकाल लिया है, ये दूध का डब्बा भी निकाल लिया, तो अब चाय बनाते हैं फिर। जी तो जनाब, मैं अपना ब्रेड लेकर आई हूँ फ्रिज से, ना चाहते हुए भी, कुछ समझ नहीं आता क्या खाएं, और ब्रेड लाई हूँ, और उसके अलावा वो एग जो है मैंने ला के पहले से रखा हुआ है, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ फ्रेंच टोस्ट बना लूँ, सिर्फ 2 स्लाइसेस, 1 फॉर मी एंड 1 फॉर ज़की, क्योंकि ज़की बहुत जो है ना वो तो खा लेता है, लेकिन मुझसे नहीं इतना खाया जाता, तो मैं जस्ट 1 स्लाइस रखूंगी। ये ना हो कि वो छोड़ दे तो वो भी मुझे खाना पड़ना है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं एक खा लूँ वो बहुत बड़ी बात है। तो चाय मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, ठीक है, और अब मैं अपनी फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो जनाब, एग भी रेडी, ऑयल भी गर्म हो गया, और अब 2 स्लाइसेस आर मोर देन इनफ, तो हम स्लाइस बना लेते हैं अपना। थोड़ा सा डिप करते हैं इसको और टर्न करेंगे, ठीक है, एंड डन। ऑयल के पास ले जाएं और बस इसको हम बना लेंगे। अब दूसरा स्लाइस भी डालते हैं। अब दूसरे स्लाइस की बारी है, और ये मोर देन इनफ। जी तो जनाब, एक स्लाइस मैं उतार चुकी हूँ, कितना अच्छा बना है, और दूसरा जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है, और चाय की आग भी बंद कर दी, इसलिए मैं चाय सबसे पहले रखती हूँ। चाय मेरी बहुत पक गई है अब, तो चाय मेरी अच्छी मज़े की बन गई होगी। चाय जितनी अच्छी पके ना, उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। जो लोग सिर्फ एक बॉयल देते हैं और बस, पता नहीं वो बॉयल भी प्रॉपरली नहीं आता शायद, तो वो चाय इतनी खैर मज़े की बनती नहीं। तो चलें इसको उतारते हैं फिर। ये लें जी, नाश्ता हो गया रेडी। अब डालेंगे कप में चाय, और देखें जनाब, मेरी चाय माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी पूरी बनती है, बिल्कुल नहीं बचती। हाँ जी, तो जनाब मैं आ गई हूँ कमरे में अपना नाश्ता लेके। देखें चाय माशाल्लाह पूरी पूरी बनी है और परफेक्ट बनी है, और ये साथ में एक बड़ा मज़े का गिफ्ट आया है मुझे, वो पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह मैं नाश्ता कर लूँ और ज़की को करवा दूँ, तो उसके बाद फिर आपको ये दिखाती हूँ कि इसमें क्या है और कहाँ से आया। तो जनाब, नाश्ता हमने कर लिया था। नाश्ता करने के बाद ज़की को मैंने शॉवर दिया, आप देख रहे हैं ज़की भी फ्रेश है इस टाइम, मैं भी फ्रेश हूँ। लेकिन सीन कुछ ये हुआ था कि नाश्ते के दौरान जो है लाइट चली गई थी, और लाइट काफ़ी लंबी गई थी, और आजकल हमारे यूपीएस में है थोड़ा सा इशू, तो लग रहा था मुझे कि यूपीएस बंद हो जाएगा। तो जब मैं ज़की को शॉवर दे रही थी, उसी टाइम उस दौरान यूपीएस बंद हो गया। तो खैर ज़की को शॉवर देने के बाद कुछ मेरे भी हालात ऐसे थे कि मैं भी थोड़ी सी भीगी हुई थी, तो फिर मैंने भी जल्दी से शॉवर लिया, और उस दौरान फिर मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया कि वहाँ मुझे अपने घर से, मतलब कि उधर से मुझे कोई लेने आए जल्दी से, क्योंकि टीवी भी नहीं था और कोई एक्टिविटी भी नहीं हो सकती थी, लाइट भी ऑफ थी, तो इस तरह ज़की भी परेशान होता है। तो उस दौरान मैं उन्हें कॉल कर चुकी थी कि मुझे घर से किसी को भेजें जो मुझे लेकर जाए। तो अब ऐसा है कि लाइट इस टाइम पे सीन ऑन है, लाइट आ गई है, लेकिन मैंने क्योंकि कहा हुआ था ज़की को कि हमने जाना है, तो ज़की बस जिद था कि अब जाना है नानी हाउस, तो मैंने कहा चलो अब हम थोड़ी देर के लिए चक्कर लगा लेते हैं। तो हम अब डैडी का वेट कर रहे हैं कि मेरे डैडी मुझे आएंगे, और उनके साथ हम बाइक पे जाएंगे, और क्योंकि ज़की बाइक की राइड को एंजॉय करता है, तो मैं खुद ड्राइव करके नहीं जा रही, हम बाइक पे जाएंगे। और अब ऐसा है कि मैं वेट कर रही हूँ वो आ जाएं और फिर हम चलें। तो उस दौरान मैं आपको नाश्ते से पहले बता रही थी कि मेरा एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट आया, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कि वो गिफ्ट क्या है और कहाँ से आया है, और बहुत स्पेशल है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जनाब, ये है मेरा गिफ्ट, और ये मैं आपको जल्दी से दिखा दूँ क्योंकि डैडी से कॉल पे बात हुई है, तो वो लोग आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं डैडी लेने। तो जनाब, ये है जाय नमाज, बहुत ही खूबसूरत सी है, मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी पूरी, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि गिफ्ट कहाँ से आ सकता है। ये मुझे आया है
उम्रे का जो है गिफ्ट आया, मतलब किसी ने उम्रा किया है और मुझे गिफ्ट आया है। ये बहुत ही खूबसूरत सा जायनमाज़ है। ये देखें इतना प्यारा रेड कलर का और मल्टी कलर है, मुझे बहुत माशाल्लाह पसंद आया है। और ये खूबसूरत सी पैकिंग में है, इस तरफ मुकर के दिखाती, खूबसूरत सी पैकिंग में है खजूरे पानी, और इसके साथ बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो है तस्बीह मैचिंग में। और माशाल्लाह बहुत प्यारा गिफ्ट और बहुत स्पेशल गिफ्ट, क्योंकि अल्लाह के घर से आया है और वैसे भी बहुत खूबसूरत है। दिस इज़ द बेस्ट 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 गिफ्ट एंड आई रियली लाइक इट। तो अब मैं इसको जो है तय कर रही हूँ और बस हम डैडी जो हैं वो तकरीबन पहुँचने वाले हैं और अब बस हम नीचे चलेंगे, तो नीचे चलते हैं बस। जी तो जनाब मैं भी बस तैयार, और बाल गीले हैं तो अच्छा नहीं लगता बाहर ऐसे, और हमने बाइक पे जाना है तो इस वजह से मैंने कवर कर लिया है। और अब बस चलते हैं, लाइट्स को ऑफ करते हैं और अब चलते हैं। चलो आ सकी छोड़ दो, इसको छोड़ दो बेटा, जाके पीते हैं उधर। चलो लेट्स गो। चलो जी अब हम जा रहे हैं जल्दी से। ओके जनाब डैडी, चलो आराम से नीचे देख के। अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब डैडी आ गए थे, ज़की से वैसे ही वेट नहीं हो रहा था। पहले उसे लगा कि शायद हम कार पे जा रहे हैं, वो गेट खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम जा रहे थे बाइक पे। खैर फिर जब बाइक का पता चला तो वो और भी ज़्यादा बेचैन हो गया। फिर डैडी आ गए तो हम चल पड़े, और यहाँ पे मेरा घर आ गया, क्योंकि मेरा घर कोई ख़ास दूर है ही नहीं, बहुत करीब है। तो यहाँ पे घर आ गया तो अंदर चलते हैं। ओपन करें डोर को। अस्सलाम वालेकुम करो, जाओ चलो ना, चाह कर दो, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। जनाब ये होता है आते ही नानी के मोबाइल पे कब्जा, चेक करो ये बहुत ज़्यादा कब्जा करता है नानी के मोबाइल पे। जी तो जनाब यहाँ आके खाया है खाना, काले चने और चावल, और अब है चाय टाइम, तो चाय पीते हैं। और ज़की जो है वो बाहर वॉक करने गया है। जी तो जनाब अम्मी डैडी की तरफ से हम लोग वापस आ गए हैं। अब थोड़ी सी देर के लिए गए थे, बस एक दो घंटों के लिए, और ज़की का भी टाइम अच्छा गुजर गया, क्योंकि हमारे घर पे कोई भी नहीं था, ना उसके दादा ना दादी, तो बेचारा बैठा बैठा थक जाता है। तो बहरहाल हम थोड़ी देर के लिए चक्कर लगाने गए थे, बहाना भी बन गया आज जाने का, तो हम हो आए हैं आज। और अब आके जो है ना मेरे बिस्तर की हालत कुछ ऐसे है, क्योंकि जो है ज़की के बाबा घर आए थे और आके वो फ्लीस खोल के लेट गए थे लेके, और अब बाद में ऐसा छोड़ा बेड मैं बिल्कुल ठीक करके जाती हूँ, इट्स माई हैबिट। मैं जब भी घर से जाऊँ मेरा बेडशीट कमरा बिल्कुल ठीक ठाक होता है। तो लेकिन मैंने आज बेडशीट चेंज करनी थी, अब मैं सोच रही हूँ कि बेडशीट फटाफट से चेंज करें, तो वो चेंज कर लेते हैं। फिर अभी जो तकरीबन बेड की हालत है ना वो ये है, ठीक है। ये टॉय अभी रखा है ज़की ने ला के, ये वाला टीवी का रिमोट है, बस फ्लीस सिर्फ ओपन हुई है, या पिलो इस तरह, बाकी बेड खाली था, रूम बिल्कुल ठीक ठाक था। तो थोड़ा सा रूम को और ठीक कर लेते हैं। ये मैं अपना हैंडबैग और वो भी ला के रखा है, तो बस अब इसको चुटकी में सही करेंगे, तो चुटकी मारते हैं और ठीक करते हैं। जी तो जनाब ऐसे चुटकियों में बदल जाती है। वैसे ऐसे चुटकियों में हमारे काम होते हो ना तो कितना अच्छा लगेगा, कितना पीसफुल, और कमरा पूरा आपका पीसफुल लगना शुरू हो जाता है और सुकून होता है कमरे में, ठीक है। और वो ज़की साहब आए हैं, और ज़की को चेक करें कि वो किस तरह से आराम से इस पिलो पे लेटा हुआ है और टांगों का एंगल ऐसा है। ज़की हेलो बोल दो। ओके को प्लीज सब्सक्राइब। ओके तो जनाब ये कमरा है, और बस। और अभी ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इंजन का यहाँ पे बैग पड़ा है, कुछ कपड़े ज़की के लिए मैंने मंगवाए थे, तो मैंने सोचा मैं वो भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ, तो वो दिखाती हूँ आपको। जनाब ये ना बाकी कपड़े मैंने निकाले हैं, ये आए था पहले, लेकिन ना एक इसकी पैंट थी जिसके साइज़ में इशू था, तो इनकी कस्टमर सर्विस माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मुझे टाइम नहीं मिला, और मैंने आफ्टर 16 डेज़ के बाद जाके ने कहा जी साइज़ छोटा है तो मुझे ना साइज़ बड़ा कर दें। पहले तो वो नहीं माने, फिर मैंने रिक्वेस्ट की तो फिर वो मान गए। और ये माशाल्लाह से इसकी क्या स्टफ़ होता है, कॉटराई कहते हैं इसको, तो ये इसका वो स्टफ़ है, और बहुत अच्छी मज़े की पैंट है इसकी। और साइज़ पहले 2 ईयर था, तो माशाल्लाह इसको बड़े साइज़ आते हैं, तो अब ये 3 ईयर का साइज़ है, तो माशाल्लाह ये 3 ईयर का उन्होंने मुझे भेज दिया, वरना इस पे लगे हुए पैसे जो है ना वो ज़ाया हो जाने थे। तो ये था, तो मैंने सोचा आपको शो कर देती हूँ। फिर मेरे पास आता है ये वाला एक ट्राउज़र, और मुझे ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ा है, पता है ये कॉटन का ट्राउज़र है, और ये मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा। अब ये वाला जो है ना 2 ईयर ही है, इसके ऊपर 2 ईयर लिखा हुआ है, ठीक है।
और लेकिन ये साइज में ठीक है। वो 2 ईयर की पैंट ठीक नहीं थी। तो ये कॉटन का ट्राउजर है जो कि मुझे कोई 1150 के कितने का कॉस्ट किया ऑफ के बाद। बहुत महंगा था, फिर भी बहुत महंगा। मुझे लग रहा था वो भी विंटर ट्राउजर इस टाइप की कोई चीज़ है, तो लेकिन मुझे वो बहुत महंगा लगा। अब उसके बाद एक ये स्वेट शर्ट थी, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर मैं ज़की के लिए थोड़ा बहुत करके जो भी मुझे चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ले लेती हूँ। तो ये किस तरह स्नूपी शर्ट है, स्वेट शर्ट है। इनकी स्वेट शर्ट की क्वालिटीज़ जो है बहुत अच्छी है इनकी, चेक करें, स्ट्रेच भी ठीक है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। अंदर इसके फ्लीस है, बहुत मज़े का सॉफ्ट, और ये पीनट्स लिखा हुआ है ऊपर, और बस ऐसे हल्की सी शाइनिंग। एक ये थी, और लास्ट एक जो है ये, बस 4 चीज़ें मैंने मंगवाई थी, एक पैंट, एक ट्राउज़र और 2 स्वेट शर्ट्स। तो जो एक और स्वेट शर्ट है वो ज़की की, बेटे ये आपकी जीजी नहीं है, ये कपड़े हैं। एक ये है माशाल्लाह से, ये मुझे इतना पसंद आया। ये इसी तरह ना टाई एंड डाई मिक्स का कलर है, पर्पलिश। अभी डे लाइट नहीं है तो इतना शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये वेलवेटी लाइंस हैं, वेलवेट की शर्ट है। स्वेट शर्ट उस तरह की नहीं है, और अंदर से सॉफ्ट और वेलवेट है, तो बहुत बहरहाल मज़ेदार सा स्टफ है इसका भी। तो मुझे ये बहुत पसंद है। ये भी 2 ईयर का था, और ये स्ट्रेचेबल है काफ़ी, तो ये भी अच्छा लगेगा और आ जाएगा पूरा। तो एक मैंने ये इसके लिए ऑर्डर की थी, तो मैंने सोचा मैं आपको शो कर देती हूँ। और ये ज़की समझ रहा था कि ये इसकी जीजी है, और ज़की साहब यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं। तो अभी मैंने 1-2 कुछ और काम करने हैं, वो भी करेंगे। और ये ज़की, आपको पसंद आए अपने कपड़े? अच्छे हैं? अपने साथ लगा के दिखाओ सबको, ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे चलो दिखाओ। वाओ, अच्छा लग रहा है ज़की बहुत। तो चलें जी, फिर मिलती हूँ आपसे जी। तो जनाब ये थी ज़की की छोटी सी शॉपिंग इंजन से जो मैंने की थी और ऑनलाइन की थी। यूजुअली मैं जब भी बाहर जाऊँ पैकेजेस मॉल या कहीं और, तो मुझे जब आउटलेट नज़र आती है तो मैं तब जाकर शॉपिंग करती हूँ, और इससे ये है कि साइज़ेस का अंदाज़ा आपको अच्छे तरीके से होता है। और अभी मैं सही थे, बाकी सब आर्टिकल, सिर्फ इस एक आर्टिकल में इशू था। कॉटराई की पैंट मुझे बहुत अट्रैक्ट की थी मैंने ऑनलाइन जब देखी, और क्योंकि इससे पहले मैंने ज़की को कॉटराई की पैंट, ये स्टफ़ में पैंट नहीं पहनाई, तो मैंने इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आज वापस मुझे मतलब इसका सही साइज़ मिल गया, और अब ये विंटर में यूज़ कर सकेगा, नहीं तो साइज़ में इशू था। तो आप लोग भी चाहें तो जाके शॉपिंग कर सकते हैं, इनकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी है, और स्टफ़ में तो कभी भी कोई इशू नहीं होता। तो बहरहाल ये थी ज़की की छोटी सी शॉपिंग, और ये था हमारा आज का व्लॉग और सारे दिन की हैपनिंग। और आई होप कि आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। एक लाइक तो बनता है, क्योंकि व्लॉगिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल। तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस राइट इन योर नोटिफिकेशन बार। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।